नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, नहीं भी चल रही होगी, परेशान नहीं होइए। आप केवल उपस्थित होइए, पढ़ाई आपसे हम करा लेंगे। ठीक है। आज का सेशन हमारा है कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के ऊपर। आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेपर में आपके कितना सिलेबस आता है, कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है। पूरा पेपर आपको पता होगा कि 100 अंक का आता है, जिसमें से 70 नंबर का प्रश्न पत्र होता है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से दिए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सेशन है खास यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो 70 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें 2 खंड होते हैं। पहला खंड होता है बहुविकल्पीय प्रश्न का और दूसरा खंड होता है वर्णनात्मक प्रश्न का, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिनको आप लिखने होते हैं, उत्तर जिनके लिखने होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 20 और हर प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी 20 नंबर के हो गए बहुविकल्पीय प्रश्न। और खंड ब में जो वर्णनात्मक प्रश्न है ये 50 नंबर के आते हैं। वर्णनात्मक प्रश्नों में 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और मानचित्र से संबंधित प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न 4 आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न 4 अंक का होता है, यानी 4 प्रश्न 4 अंक के, यानी कि 16 नंबर के आगे लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरे पे होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 6 प्रश्न आते हैं और हर प्रश्न 4 प्रश्न इसमें भी आते हैं और हर प्रश्न जो है 6 अंक का होता है। तो 6 चौके 24 अंक के हो गए आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगला है मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न आपके 2 पूछे जाते हैं और हो सकता है कुछ प्रश्न इसमें 1 नंबर के हों और हो सकता है कुछ प्रश्न आधे नंबर के हों। तो इन 2 प्रश्नों में एक होता है इतिहास से जुड़ा हुआ मानचित्र। किससे जुड़ा हुआ? इतिहास से जुड़ा हुआ मानचित्र होता है। और दूसरा खंड होता है भूगोल से जुड़ा हुआ मानचित्र, यानी 5 नंबर का ये पूछा जाएगा और 5 नंबर का ये पूछा जाएगा। और कुछ विशेष विद्यार्थियों के लिए, यानी जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मानचित्र का कार्य उनको नहीं करना होता, केवल प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इस तरह से आपका ओवरऑल सिलेबस बनता है 70 नंबर का, यानी 16 नंबर ये, 24 ये, यानी 40 कितने हो गए? 24 6 30 10 40 नंबर ये हो गए और 10 ये 50 नंबर ये हो गया और 20 नंबर का आपका हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न। इस तरह से 70 नंबर का आपका टोटल पेपर बनता है और 30 नंबर आपको प्रयोगात्मक कार्य के माध्यम से विद्यालय से प्राप्त होते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि किस पार्ट से, यानी आपको पता है कि आपके इतिहास में या सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 किताबें हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये 4 किताबें हैं। तो चारों किताबों से अलग अलग अंक आपके निर्धारित किए गए हैं कि हर विषय से कितने अंक आपको दिए जाएंगे, किस चैप्टर से कितने अंक आएंगे, किस टॉपिक से कितने अंक आएंगे, या हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। हाँ, तो बच्चों हमने ओवरऑल सिलेबस आपका डिस्कस कर लिया कि आपके कितने नंबर के कौन से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी कितने होंगे, लघुत्तरी कितने होंगे, दीर्घोत्तरी कितने होंगे और मानचित्र वाले कितने होंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि किस चैप्टर से, यानी कौन से बुक से इतिहास से कितना आएगा, भूगोल से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, हाँ, नागरिक शास्त्र से कितना होगा, अर्थशास्त्र से कितना होगा, सब्जेक्ट वाइज जो है हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो होता है यूनिट 1 इतिहास है आपका, भारत एवं समकालीन विश्व 2। एक तो 9वीं में आपने पढ़ा है ना, भारत एवं समकालीन विश्व 1, वो 9वीं की बुक थी। अब भारत एवं समकालीन विश्व 2 इतिहास की जो बुक है आपकी, इससे 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये 20 नंबर कहाँ से आएंगे? इसमें टोटल 3 खंड हैं और साथ में मानचित्र। हमने ऊपर पिछले सिलेबस में बताया था कि 2 जगह से मानचित्र पूछे जाएंगे, इतिहास से और भूगोल से। पहला जो मानचित्र पूछा जाएगा इतिहास से पूछा जाएगा। 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। खंड 1 है घटनाएं और प्रक्रियाएं, जिसमें 2 चैप्टर को सम्मिलित किया गया है। अब कौन से 2 चैप्टर हैं और कौन से 2 टॉपिक है, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है। अभी जान लीजिए कि 2 चैप्टर्स में है, पहला दूसरा, और इससे टोटल कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला जो टॉपिक है खंड 2, ये है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। ठीक है। इसमें 2 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं
और खंड 3 है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, इसमें एक चैप्टर है। यानी टोटल मिला के 2, 2, 4 और 1 5 चैप्टर से आपके टोटल 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर आपको मानचित्र कार्य के लिए दिया जाएगा। इस तरह से आपका इतिहास का सिलेबस है जिसमें आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए सब लोग। अगला है इकाई 2 यानी यूनिट 2 समकालीन भारत 2 भूगोल, इसे भूगोल की पुस्तक कहते हैं आप, NCERT। इससे भी आपके 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 नंबर में कुल 2 खंड हैं और साथ में मानचित्र है। खंड 1 है जिसमें कुल 4 चैप्टर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों चैप्टर से मिला करके कुल 9 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और दूसरा है खंड 2 को, इसमें कुल 3 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं, 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर। अगर आपके पास बुक हो तो आप खोल के देख सकते हैं। तो ये 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर जो है इससे कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 9, 6, 15 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ में 5 नंबर का मानचित्र कार्य होगा। यानी टोटल इससे भी 20 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 20 नंबर का प्रश्न इतिहास से और 20 नंबर का प्रश्न भूगोल से आपसे पूछा जाएगा। अब बाकी बच गए 30 नंबर। ये 30 नंबर आपके बाकी 2 विषयों से यानी अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगले हम चर्चा करते हैं आगे वाले चैप्टर्स पे। हाँ तो बच्चों हमने 2 विषय पर चर्चा कर ली। बाकी के जो 2 विषय हैं नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, हमने बताया कि नागरिक शास्त्र से भी 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और अर्थशास्त्र से भी। मानचित्र कार्य आपके केवल 2 विषयों में है, इतिहास और भूगोल में। बाकी 2 विषयों में आपके मानचित्र कार्य नहीं हैं। तो जो नागरिक शास्त्र की बुक है जिसका आपका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2, इससे 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 खंड हैं कुल। खंड 1 में कुल 3 चैप्टर आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों से मिलाकर के 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड 2 में 2 चैप्टर हैं, चौथा और 5वां, इससे मिला के 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि इन 3 चैप्टर को मिला करके 9 अंक पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अगला जो सब्जेक्ट है इकाई 4 आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र, इससे 15 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस पे चर्चा करें। इससे पहले कुछ बातें कि सबसे पहले तो जो भी आप पढ़ रहे हैं नोट्स बनाएं, अपना खुद का नोट्स बनाएं, रफ और पेन लेकर के बैठे साथ में, जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको नोट करते जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको पेपर के समय रिवीजन करने में आसानी रहेगी। जो आपका अपना लिखा हुआ चीज़ें होंगी वो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी और आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएंगे। ज़्यादा पढ़ना मायने नहीं रखता है, लिमिटेड पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उसको याद रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। एक दोहा है पुराना, शायद आपने सुना हो, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी अभ्यास बहुत आवश्यक है। एक बार पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। पढ़ने से एक बार तो लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बार बार जितना संभव प्रयास, जितना हो सके उतना आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और कब होगा, जब आप खुद का नोट्स तैयार करेंगे तब आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चौथा जो आपका विषय है अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ, जिससे 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसको भी हमने कुल 2 खंडों में विभाजित किया है। खंड 1 जिसमें कुल 3 चैप्टर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसे 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगेन हम बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, हम चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और जो खंड दूसरा है कुल 2 चैप्टर हैं, इसमें चौथा और 5वां, इन 2 चैप्टर से आपको मिला के 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बात समझ आ रही है सबको। और आपको जो भी अगर कोई डाउट होगा किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगले सेशन में उसको हम ज़रूर उत्तर देंगे। तो इस तरह से आपका टोटल जो है सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और आगे हम इस पर कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हम आगे चर्चा करेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे तब। समझ गए सब लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको जो है सभी लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंच सकें और सभी लोग जो है पढ़ सकें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इसको जो है पिन कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।